क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? 101 क्वेश्चन। ठीक, तो 101 क्वेश्चन में शुरू के कुछ क्वेश्चन आप कर लो जितना समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। शुरू के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में क्या होता है ना, बट प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। अगर आप लोगों ने, जैसे मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, रेट लिख दिया, जो भी कुछ आपके लिए लिख दिया, तो उसमें तो ईजी आप कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम है जब क्वेश्चन पूरा बना हुआ रहता है उसमें सम का मतलब कभी कभार प्रिंसिपल होता है और सम का मतलब कभी कभार अमाउंट होता है। तो बस हमें ये बात समझना होता है, दो जगह पे सम और सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखे होते हैं कि हम उसको समझ नहीं पाते इसमें से सम कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है। तो हमेशा याद रखना जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो सम होगा, वो प्रिंसिपल होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा, प्रिंसिपल से छोटा होगा, तो उसको हमें सिंपल इंटरेस्ट उठाना है वहां से। तो एक बार इसको फिर से चैप्टर को एक बार दोहरा लो, क्या क्या हमने पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा है, हमें देखिए टोटल मिला के 5 टर्म इसमें पढ़ने पड़ते हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल को किससे शो करेंगे? पी से। उसके बाद रेट को किससे? टाइम को किससे? और सिंपल इंटरेस्ट को किससे शो करेंगे? एसआई से। और अमाउंट हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के 2 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला पीआरटी अपॉन, आपको मैंने ये बताया कि पीआरटी को 3 भाई समझ लो। पीआरटी 3 परिवार, 3 मतलब एक ही परिवार के 3 सदस्य है, तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा क्या निकलता है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा एसआई निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट होगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, और अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें एसआई को प्लस करेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है? क्या होता है प्रिंसिपल, बताओ? जो पैसा हम किसी को ब्याज पे देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं, या बैंक से हम जो लेते हैं या किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, जो पैसा हम लेते हैं या देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, जो पैसा हम देते हैं उस पर कुछ ना कुछ समय देते हैं कि इतने साल बाद तू मेरे को वापस कर देना। जैसे मान लेते हैं बैंक से किसी ने पैसा लिया तो बैंक फ्री में पैसा तो नहीं देगा, वो ये बोलेगा ठीक है भाई साहब आप 5 साल के लिए ले जाओ 1 लाख रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सालाना 12% करके इंटरेस्ट देना होगा। मतलब 1 लाख में 12,000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा देना होगा। 1 लाख तो आपका जमा ही रहेगा, पर 5 साल में 12,000 करके 60,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये बैंक वाला कहता है, ठीक है। तो जिस रेट पर, जिस दर पे हमें जितना परसेंट देना होता है वो रेट होता है, जितने समय के लिए दिया जाता है वो टाइम होता है, जितना पैसा दिया जाता है वो क्या होता है? अरे प्रिंसिपल होता है भाई। जितना पैसा आप लोगे या दोगे वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। और लास्ट में जितना टोटल आप पैसा जमा करोगे वो क्या होता है? अमाउंट होता है। उसमें आपने जितना पैसा लिया वो भी जमा करोगे, जितना आपका ब्याज बना, इंटरेस्ट बना, वो भी जमा करोगे। टोटल मिला के बनता है हमारा क्या? अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल निकालने के 2 फॉर्मूले। सबसे सिंपल वाला यहां से देख लो, अगर अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई है तो एसआई को इधर भेज दो, तो पी बराबर क्या होगा? अमाउंट माइनस एसआई। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा पी बराबर। दूसरा पी निकालने का फॉर्मूला आपको यहां से मिलेगा। देखो ये क्रॉस में एसआई के साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में। देखो पीआरटी में से एक भाई पी निकल गया तो बचा क्या? आरटी। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? आरटी हो जाएगा। उसी प्रकार रेट निकालने के लिए देखो सिंपल क्या करेंगे, एसआई मल्टीप्लाई 100। अब पीआरटी में से आर निकल गया तो क्या बचेगा? पीटी बचेगा। अब सेम टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसआई मल्टीप्लाई 100, तो क्या बचेगा? पीआर बचेगा। बस ये सिंपल से आपके पास नॉर्मली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं। असल में ये 7 फॉर्मूले नहीं है, ये 2 फॉर्मूले हैं। जो ये 3 फॉर्मूले जो बना है वो इससे बना है, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी रखा आरटी से डिवाइड किया, आर रखा पीटी से डिवाइड किया, टी रखा पीआर से डिवाइड किया। से मतलब एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बने। और दूसरा देख लो, एसआई बराबर अमाउंट माइनस पी, तो हम एक काम करेंगे, पी को इधर भेज दो तो अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा पी निकालना है तो एसआई को इधर भेज दो, यानी कि ए माइनस एसआई हो जाएगा। आपके टोटल मिला के 2 फॉर्मूले, उसमें से बने हैं टोटल 7 फॉर्मूले, ठीक है 2 फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले का अकॉर्डिंग चलना है। बाई चांस आप फॉर्मूला भूल गए, हालांकि ये फॉर्मूला इतना इजी है, इसको कोई नहीं भूल सकता, इतना इजी फॉर्मूला है, इसको कोई नहीं भूल सकता, इसलिए 3 भाई वाला फॉर्मूला समझ लो। 3 भाई का मतलब ये हो जाएगा सीधा सिंपल इंटरेस्ट में आप पहुंच गए। कभी कभार ना आपको दिन मिल जाता है, सालाना साल नहीं मिलता है, क्या मिलता है? दिन मिलता है, डेज मिलते हैं। तो कभी भी अगर आपका जो टाइम है, जो आपका टाइम है वो दे रखा है डेज में, उसको डिवाइड करोगे 365 से, या फिर आपका जो टाइम दे रखा है वो मंथ में दे रखा है तो उसको डिवाइड करेंगे 12 से।
याद रख लेना ये कब करते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना दे रखा है, एनुअली दे रखा है, क्योंकि दोनों को हमें बराबर रखना पड़ेगा। देखिए एक बात बताइए, अगर आपने पैसा दिया 2 महीने के लिए, आप साल भर का ब्याज तो ना ले सकते हो, किसी से ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, वो देगा भी नहीं, साल भर का ब्याज क्यों देगा आपको? तो इसीलिए अगर आपने सालाना इंटरेस्ट लेना है तो आपको कम से कम 1 साल के लिए तो पैसा देना पड़ेगा उधार। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट लेना है तो आपके मंथ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जो हम बुक में पढ़ते हैं इसमें ना मंथली नहीं होता, इसमें ज्यादातर ईयरली होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया, फार्मूला आपको लर्न करना है, बहुत जल्दी से आप फार्मूला लर्न कर लेना, पहले भी बता रखा है इसको कैसे करना है आपको। उसके बाद मैं आपको सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर में किस किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देखो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जो 2020 में पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन था हाउ मच टाइम। देखो शुरू के लाइन में क्या बोला है, हाउ मच टाइम, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। शुरू में बोल दिया गया हाउ मच टाइम, तो टाइम निकालो। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना समय ये लेगा, फॉर एन अमाउंट ऑफ 450। जो एन अमाउंट बोला गया है वो क्या होगा, प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। हमसे पहले पूछा हाउ मच टाइम इट विल टेक ऑफ 450 रुपीज टू एल्ड 81 रुपीज, मतलब 450 रुपए कितने समय में 81 रुपीज का इंटरेस्ट दे देगा। तो ऐसा ही कितना आ गया हमारा, ऐसा ही कितना आ गया, 81 रुपीज आ गया। ओके, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 4.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 4.5%। याद रख लेना कहीं पर भी परसेंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट में वो क्या होगा, रेट होगा, ठीक है, पर एनम। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दे रखा है टाइम निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, एसआई दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे आरुष, बता टाइम के लिए, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, बस लगाओ। एसआई कितना है 81 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में पी कितना है 450 इंटू 4.5। अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं ना सर ये परसेंटेज हटा के ऊपर 100 ले जाते हैं, नहीं रे, अगर हटा के 100 लेना वो पहले से ले चुका है फार्मूले में पहले से आ चुका है 100, तो ऐसा नहीं करना है, ये परसेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। अच्छा इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काट दो, 9 से कट रहा है ना, 9 जा 81, अब ये देखो 9 5 जा हो गया। अब इसको 9 1 जा और 9 5 जा और 0, एक 0 से एक 0 यहाँ काट दो। देखो 5 से काटेंगे इसको कितना आएगा 20, इस 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा 4, तो टाइम कितना लेगा 4 ईयर्स का समय वो लेगा उस पैसे को, मतलब 81 रुपीज बनाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है 44, एट व्हाट रेट अ सम ऑफ 6000, व्हाट रेट, शुरू में बोला है क्या निकालना है, रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना। सम ऑफ किसका रेट निकालना है 6000 रुपीज का, किसका, विल अमाउंट टू 7800, मतलब 6000 रुपीज 7800, इसका मतलब 6000 क्या हो गया 7800 क्या हो गया अमाउंट। 6000 से 7800 कम है ज्यादा है, ज्यादा है, तो क्या होगा वो अमाउंट होगा। सिंपल सी बात समझना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल से बड़ा अगर कोई वैल्यू दे रखा होगा तो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल से छोटा कोई वैल्यू दे रखा होगा क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो इसमें से ऐसा ही निकालना है, तो अमाउंट में से 7800 में से 6000 को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है टाइम डेट वाला, क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पी। सिंपल बोल रखा है कि पी कितना 400, पी कितना है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 3.65%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम। अब टाइम दे रखा है, देखो टाइम जो दे रखा है 150 दिन है। अभी हमने क्या बताया, डेज को अगर ईयरली लाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 365 क्या करना पड़ेगा 365 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस टाइम से डे से हम ईयरली लाने के लिए इसको सीधा 365 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 365 दिन होते हैं, सीधा डिवाइड कर दो। ओके, अब आपको इसमें निकालना क्या है, देखो आपको क्या निकालना है इसमें, अंदर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, क्या पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको ऐसा ही निकालना है फार्मूला PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, P की वैल्यू 400, R की वैल्यू 3.65, टाइम की वैल्यू 150 अपॉन 365 अपॉन में 100, देखो हो गया ना। ये एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ से 2 0 खत्म, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें ये 2 0 हटाने पड़ेंगे। उसके बाद देखो अगर मैं इससे इसको 0 0 काट देता हूँ, 365 से 365 कट गया, 5 3 जा 5
टू जा, टू वन जा, टू जा, यानी कि 2 × 3 कितना आ गया 6। 6 रुपीज आ गया हमारा क्या ऐसा ही आ गया, क्या आ गया ऐसा ही आ गया। अमाउंट बोलता तो 6 रुपीज को 400 में हम क्या कर देते प्लस कर देते, तो हमारा क्या निकल के आ जाता अमाउंट निकल के आ जाता। ओके, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, मिस्टर सहगल डिपॉजिट 10,000 इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग एट अ सिंपल इंटरेस्ट 3% पर एनम। 3% पर एनम के सेविंग में रखता है वो पैसा। हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव एट द एंड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो जो जो बोला गया है वो लिखो। जो पैसा हम रखते हैं उसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल। कितना रखा मिस्टर सहगल ने 10,000 रुपए। कहाँ पे रखा था पोस्ट ऑफिस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% पर एनम का है। किसका है पर एनम का है, मतलब सालाना है, पर एनम का है। ओके, तो टाइम दे रखा कितना 4 मंथ। अब इस 4 मंथ को हम क्या करेंगे ईयरली बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। इसको 12 से डिवाइड कर दो। चलो अब निकालो एसआई। एसआई क्या होगा पीआरटी, पी है 10,000, आर है 3 × 4/12 अपॉन में 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म। इससे इसको काटेंगे तो 4 से 4 खत्म। तो हमारा एसआई कितना निकल के आ गया ऐसा ही आ गया 100 रुपीज। और कितना पैसा टोटल उसको मिलेगा ना, तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल था हमारा 10,000 और उसमें 100 और प्लस कर दो तो कितना आएगा